वेलकम टू 92 ग्लोबल ब्रीफ। जनाब 1 जनवरी 2026 मैं हूं रिजवान अहमद, आपका होस्ट। तो बात करेंगे करंट टॉपिक पर। जयशंकर ने हाथ तो मिलाया अयाज सादिक से, मगर इंडिया के पेट में जो मरोड़ उठ रहा है उसका क्या बनेगा, इस सब पर बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करें। जनाब, खालदा ज़िया की जो आखिरी रसूमात थी, जो उनका जनाजा था, तो उस मौके पर जयशंकर ने अयाज सादिक से जो है वो बाकायदा वाज़ेह तौर पर आकर जो है वो हाथ मिलाया। लेकिन क्या ये पीस की तरफ एक इशारा है? तो हालात कहते हैं कतई नहीं, ये कोई इंडिया की साजिश हो सकती है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि अगर पिछले 53-54 साल की हिस्ट्री देखी जाए तो बांग्लादेश में जो कुछ इंडिया ने किया है और जिस तरीके से बांग्लादेश ने अब आकर अपने आप को इस तसल्लुत से आज़ाद करवाया है, तो इंडिया जो है उसको अपने 54 साल डूबते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मरोड़ उनके पेट में उठ रहा है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतें इंडिया के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। उसके अलावा मई 2025 में जो इबरतनाक शिकस्त हुई है इंडिया को, तो उसके मरोड़ भी उसके पेट में उठ रहे हैं। और जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, वो जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से प्रिवेल कर रही है, और जिस तरीके से शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जो हैं वो आसिम मुनीर, वो जिस तरीके का कम्बिनेशन लेकर आगे चल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। और उसके अलावा जो हमारी जो है वो जितनी भी खारजा पॉलिसी है वो जिस अंदाज से जा रही है, तो इंडिया जो है वो उसके लिए जो है वो मरोड़ पेट में उठना, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। गो कि इंडिया ने अफगानिस्तान का सहारा लिया, लेकिन लगता है कि ये बैसाखी भी अब ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। कि ये जो अफगानिस्तान की बैसाखी है, जो है जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेररिस्ट अटैक करवा रहे थे, और जिस तरीके से जो है वो एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने स्टार्ट की हुई थी या की हुई है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस की वजह से बहुत कमी आई है। लेकिन अगर इसको इस पैराए में देखा जाए कि ये वो वाहिद गन है जिसको इंडिया यूज कर सकता है पाकिस्तान के लिए। बिकॉज अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसमें चाइना पाकिस्तान का दोस्त फॉरएवर और ऑल वेदर्स फ्रेंड है, नो डाउट। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इनका टिल्ट भी पाकिस्तान की तरफ हुआ है, स्पेशली बांग्लादेश। और बांग्लादेश के हवाले से बड़ा प्रॉब्लम है जो है इंडिया को, क्योंकि 53-54 साल से जो वो कर रहे थे या उन्होंने किया है और जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, तो अब जो है आगे बांग्लादेश में आने वाले हैं इलेक्शन, और हसीना वाजिद बैठी हुई हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया इनको मुकम्मल प्रोटेक्ट कर रहा है। और लगता ऐसे है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपने दांतों से अपने हाथ चबा रहे हैं कि ये जो 2026 में इलेक्शन है, तो इसके डेफिनेटली रिजल्ट जो हैं वो इंडिया के हक में आने वाले नहीं है। जो रजीम इंडिया चाहता है वहां पर, ताकि उसका तसल्लुत उसका कंट्रोल बरकरार रहे, वो उसका निशान दूर दूर तक नहीं है। जिस अंदाज से बांग्लादेश के अंदर जो है वो स्टूडेंट बेदार हुई हैं, तो और जिस अंदाज से जो है वो बांग्लादेश में एक जो रेवोल्यूशन आया है और इंडिया का जो एक कब्जा था उनके ऊपर, उसको उन्होंने ख़त्म किया है, तो इंडिया को ये डूबता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके लिए इंडिया डेफिनेटली कोशिश करेगा कि ये जो इलेक्शन है इनको जो है वो रुकवाया जाए, इनको जो है इनके रिजल्ट जो हैं उसको डर्टी किया जाए, या इस किस्म के कुछ ऐसे मामलात किए जाएँ ताकि जो कंट्रोल है वापस लिया जाए। क्योंकि इंडिया को थ्रू बांग्लादेश, जिस तरह पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हैं, और इसमें जिस तरीके से अब जो है बांग्लादेश इन्वॉल्व हुआ है, तो सेवन सिस्टर्स खतरे में नजर आ रही हैं। उसके अलावा इंडिया ने हाथ तो मिलाया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान का जो गुजरात का इलाका है उसके साथ ही जो है इंडिया का सॉरी इंडियन गुजरात जो है उसका जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, वहां पर उन्होंने जो है वो अपनी फजाइया उसकी उन्होंने एक्टिविटीज करवानी है फ्रॉम 20 to 21 जनवरी। और उसके लिए इंटरनेशनल एयरलाइन जो भी है उन्होंने उसको जो है वो बंद रखने का अपना ऐलान कर दिया, नोटम उन्होंने जारी कर दिया है। तो दूसरी तरफ जो इंडिया है वो किसी वार की तैयारी में भी है, और वो इस जो है ख्याल में है कि कहीं पर उसको मौका मिल जाए तो वो पाकिस्तान से अपना बदला ले ले। क्योंकि इसके बाद ये जो जंग हुई है, जो इंडिया का जो है वो उसकी खारजा पॉलिसी जो है
اور اس کے علاوہ جو ہے مودی کے اوپر جو اندر سے پریشر آیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام ہوئی ہے، اور جو ہے انڈینز آرمی جس طرح انڈین فضائیہ اور جو ہے انڈین نیوی جس طرح ایکسپوز ہوئی ہے، تو اس کی مثال جو ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ تو انڈیا کا جو پیٹ ہے اس میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، یہ چاہے جتنے بھی ہاتھ ملا لیں لیکن نہ ان کو پاکستان اور چین کی دوستی ہضم ہوگی، نہ ان کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑھتے تعلقات جو ہیں وہ ہضم ہو رہے ہیں، اور نہ ہی جناب ان کو جو مئی 2025 میں شکست ہوئی ہے وہ ہضم ہو رہی ہے۔ تو جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا یہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 2026 میں۔ اس طریقے سے ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔